गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। ये 76वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में जो हम आपको पार्ट 1 में बता चुके हैं कि जो 22 अक्टूबर को हमला हुआ जम्मू कश्मीर के ऊपर, वो किन सर्कमस्टांसेस में हुआ और कैसे ब्रिटिश ने एक कॉन्स्पिरेसी रची और वो कॉन्स्पिरेसी किस मोटिव से रची और क्यों चाहते थे कि जम्मू कश्मीर पाकिस्तान के साथ मिले ताकि वो उनके कंट्रोल में रहे और वो अपना जो भी जियो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव था उसको करने में कामयाब रहे। तो बताया जाता है कि 21 अक्टूबर रात को 6 लश्कर जो थे वो दोमेल के पास कंसंट्रेट किए, 2 लश्कर तितवाल में गए और 2 गुलमर्ग की तरफ गए और इसका नाम दिया गया ऑपरेशन गुलमर्ग। और 22 को महाराजा साहब दशहरे का दरबार ले रहे थे तो सडनली उनको एक कम्युनिकेशन मिलता है मुजफ्फराबाद से कि सर सब कुछ ख़त्म हो गया है, एवरीथिंग इज़ ओवर। तो अब हुआ क्या था कि 21-22 को ये सारे कॉन्सनट्रेट किए, 22 को सुबह ये लश्कर इन्होंने हमला किया मुजफ्फराबाद के ऊपर। मुजफ्फराबाद में 4 जम्मू कश्मीर राइफल्स की जो पलटन थी वो तैनात थी। उनकी कुछ कंपनीज दोमेल में थी, कुछ कंपनी मानशेरा की तरफ थी और बाकी सारी वो बटी हुई थी। और दशहरे के एक दिन पहले, जैसा कि बताया हमने आपको पार्ट 1 में बताया कि ट्रेडिशन थी कि दशहरे में सारे के सारे हिंदू सिपाहियों को छुट्टी दे दी जाती थी दशहरा मनाने के लिए, और मुस्लिम सारे जो थे उनकी ड्यूटीज़ टेक ओवर कर लेते थे और हिंदूज़ के जो वेपन्स थे वो कोर्ट में जमा कर दिए जाते थे। तो जब हमला होता है, हमले से पहले भी कर्नल नारायण सिंह जो सीओ साहब थे यहाँ उनके जो डिप्टी कमिश्नर सिविलियन थे, उनको बताया गया कि ऐसा कुछ होने वाला है। तो उन्होंने देखा कि भाई, उन्होंने बोला ऐसा कुछ नहीं होगा कि मुस्लिम डिज़र्ट करने वाले हैं। तो उन्होंने बोला नहीं, ये मेरे बड़े चहेते सिपाही हैं, मुस्लिम हमारे साथ लड़ाइयों में लड़े हैं, तो ऐसा कभी नहीं कर सकते। तो एज अ रिज़ल्ट उन्होंने कोई ख़ास प्रिकॉशन लिया नहीं। परंतु जब सुबह हमला होता है तो वो बड़ी मुश्किल के साथ 2-4 सिपाहियों के साथ लेकर के एक मशीन गन को एक हाई ग्राउंड पर तैनात करते हैं और उससे वो जितने भी लश्कर के लोग थे, जो 300 गाड़ियों के अंदर 6000 लोग थे, उनका पूरा रास्ता रोक लेते हैं। तो उनको समझ में नहीं आती कि भाई उनकी जो इतनी सारी रेजिस्टेंस जो थी वो कहाँ से आई। तो ये एक सरप्राइज़ था जो ऑफ गुलमर्ग की पाकिस्तानी सेना के लिए। परंतु उन्होंने अपना हमला जारी रखा और ये कर्नल नारायण सिंह और उनके जो थोड़े से सिपाही थे, उन्होंने भी पूरा दिन भर उनको रोक के रखा। और शाम को जब बताया जाता है कि उन्होंने रेडियो सेट पे आके मैसेज दिया, तो लास्ट मैसेज उनका ये था कि सब कुछ ख़त्म हो गया है। तो अब ये मैसेज जब महाराज साहब के पास पहुँचता है तो उनको लगता है कि कोई स्पेशल बड़ी गड़बड़ हुई है। हालांकि उनके पास इंटेलिजेंस थी, पर उनको जनरल स्कॉट, जब उनके जो आर्मी चीफ थे या पावल जो उनके पुलिस चीफ थे, उनको यही बताते रहे कि हमला हो ही नहीं सकता, ये तो खाली लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो सकती है। परंतु अब पता चल चुका था कि हमला हो चुका है। तो महाराज साहब ने खुद वर्दी पहनी, वो लेफ्टिनेंट जनरल थे, आर्मी के हेड थे, तो एज ए मोनार्क भी थे। तो वहाँ पे ब्रिगेडियर राजेंद्र के पास आते हैं, तो बोलते हैं सर आप नहीं जाएंगे, मैं आर्मी चीफ हूँ इस वक्त, जनरल स्कॉट जा चुके हैं, तो मैं अपने बंदे लेके जाऊँगा। पर ट्रुप्स हैं कहाँ? एक जो रिजर्व पलटन थी वो ऑलरेडी मूव करा दी थी पुंछ में, क्योंकि अंग्रेज़ों ने पुंछ के अंदर भी वहाँ पे राइट्स इंजीनियर करते थे। स्पेशली जो मुस्लिम ट्रुप्स जम्मू कश्मीर स्टेट फोर्सेस के थे या इंडियन आर्मी में थे, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बहुत बहादुरी से लड़े थे, उनको बोला था कि आप रिबेलियन में उठिए, आपका मज़हब की हानि हो रही है, महाराजा हिंदू है, ये एंटी मुस्लिम है, ये एंटी मुस्लिम को राइट्स करा रहा है, तो इसलिए वो भी रिबेलियन हो गया। उस रिबेलियन को रोकने के लिए रिजर्व पलटन वहाँ मूव कर दिया। तो आज यहाँ पे ट्रुप्स नहीं थे, तकरीबन जो पैलेस गार्ड्स थे या थोड़े से कैवलरी के लोग थे, हॉर्स कैवलरी के लोग थे, उनको लेकर के 85 जवानों को लेके ब्रिगेडियर राजेंद्र 22 तारीख को निकले हैं बारामूला की तरफ। और कहते हैं शाम को 5 या 6 बजे ये बारामूला पहुँचे हैं, वहाँ उन्होंने ब्रेक की है, फिर आगे जाके रात को रेस्ट किया है और सुबह 9 बजे ये चल पड़े हैं उड़ी से आगे। उड़ी से आगे जब निकलते हैं तो एक जगह आती है हटिया। हटिया में आके उनको पहला दस्ता मिलता है जो रिफ्यूजीज़ का है। यहाँ 4 जम्मू कश्मीर राइफल के थोड़े बहुत सिपाही बचे हुए हैं, सिख रिफ्यूजीज़ हैं, हिंदू रिफ्यूजीज़ हैं, वो आके बताते हैं कि वहाँ पे सब ख़त्म हो चुका है, रज़ाकार सब तरफ से आ चुके हैं, जो कबायली हैं हमला हो चुका है और 4 जैक की जो पलटन है उनके सीओ साहब को मारा जा चुका है। मतलब कि ऐसी कहानियाँ बताई जा रही हैं कि सब समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, टोटल फॉग ऑफ वॉर है, कन्फ्यूजन है। तो ब्रिगेडियर साहब उस वक्त उसी वक्त डिसीजन लेते हैं। वो कहते हैं कि वो अपनी जो एक टोली कैप्टन पृथ्वी सिंह जो उनके साथ थे, उनको कंपनी दे के एक सड़क के दाईं ओर भेजते हैं और
दूसरी टोली सूबेदार दूनीचंद को हाई ग्राउंड पे बाएं ओर भेजते हैं, और बाएं ओर सड़क आ रही है, और बोलते हैं कि जैसे ही दुश्मन का कोई कबीला नज़र आता है, काफिला नज़र आता है, तो आपने उसको रोकना है। तो सडनली दुश्मन की बैंड के ऊपर गाड़ियाँ नज़र आती हैं, तो इनकी फटाफट डिप्लॉयमेंट होती है, और डिप्लॉयमेंट होने के बाद जब पहली गाड़ी नज़र आती है तो उसके ऊपर हैवी फायर किया जाता है, तो वो सारी की सारी कॉन्वॉय जो है वो रुक जाती है। क्योंकि जो कबायली थे या पाकिस्तानी आर्मी थी, उन्होंने सोचा था कि ये 7 घंटे की जो जर्नी है मुजफ्फराबाद टू कश्मीर, वो फुल अपना वन गो में कर लेंगे, और वहाँ पहुँच गए महाराजा को कैप्चर करेंगे, और उसके बाद जो भी उनको टास्क दिए गए हैं, महाराजा की असैसिनेशन करनी है, शेख अब्दुल्ला को कैप्चर करके मोहम्मद अली जिन्ना के सामने पेश करना है, वो करेंगे। और इन कबालियों को जो इंसेंटिव दिया गया था, उनको ये नहीं बोला गया था कि आप मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है तो आपने वहाँ जाकर उनको बचाना है। उनको बोला गया कि कश्मीर एक बहुत रिच इलाका है, सुंदर औरतें हैं, उनके पास बहुत जेवर हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टी है, आपने सब लूट सकते हो, वो सब आपकी है, तो आप लूट पाट करके वापस जा सकते हो। तो जब ये उनको पहला फायर मिला, उनको भी समझ में नहीं आया कि इतने लोग आए कहाँ से, क्योंकि उनकी इंटेलिजेंस के मुताबिक तो महाराजा के पास फोर्सेज ही नहीं थी। तो एनीवे वो रुके, तो इतने में कैप्टन पृथ्वी सिंह थे, वो अपने 2-4 जवानों को लेकर के जाते हैं और आगे वाला जो गाड़ी है उसको कैप्चर कर लेते हैं। एक बहुत बहादुरी के साथ लड़ते हुए उसको कैप्चर करते हैं और उस गाड़ी को चला के वापस लाते हैं अपनी तरफ। और अनफॉर्चुनेटली जो हमारे जवान ऊपर हाई ग्राउंड में थे, उनको नहीं मालूम था कि नीचे कैप्टन पृथ्वी सिंह क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने उस वक्त क्या किया, उनके ऊपर फायर करना शुरू कर दिया। इनका जो ड्राइवर था वो मारा गया गाड़ी का, और इनके भी जान में गोली लग गई। तो उन्होंने बड़ी मुश्किल से उसकी कनॉपी खोल के अपने बेनेट के ऊपर अपनी सफ़ेद बनियान खोल के एक पीस का इशारा किया और लोगों को बताया, भैया मैं हूँ, ये पाकिस्तानी नहीं है, मैं गाड़ी कैप्चर करके वापस ला रहा हूँ। तो अब उन्होंने क्या किया कि वो गाड़ी के टायर भी पंक्चर थे, तो किसी तरीके से गाड़ी को मोड़ा उन्होंने पहाड़ी की तरफ और एक रोड ब्लॉक क्रिएट कर दिया। अभी उसके बाद बाकी उनका जो पाकिस्तानियों का हमला शुरू हो गया, तो उन्होंने अल्टीमेटली इनको आउट फ्लैंक करना शुरू कर दिया। आउट फ्लैंकिंग मूव में क्या हुआ कि कुछ लोग जो कैप्टन पृथ्वी सिंह जो बाद में इंडियन आर्मी में कर्नल रिटायर हुए हैं, वो इंजर्ड थे, उनको इवैक्यूएट कर दिया गया, और बाकी के जो लोग थे वो आउट फ्लैंक हो गए, सारे के सारे मारे गए। और ये जब महाराजा ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह देख रहे थे, तो उन्होंने अगली डिलेइंग पोजीशन तैयार की उड़ी के अंदर। लकीली वहाँ पे इनको उस वक्त जम्मू से एक एयरलिफ्ट की हुई MMG जो जम्मू ट्रेनिंग सेंटर के अंदर थी, और साथ में कुछ एक्सप्लोसिव मिले जो कि जा रहे थे मुजफ्फराबाद में दुबेल का ब्रिज उड़ाने, तो वो मैं उड़ी में मिल गया। तो उन्होंने अपनी अगली डिलेइंग पोजीशन जो थी वो उड़ी में ली। परंतु क्या हुआ कि उड़ी में अब गढ़ी तो कैप्चर हो चुकी थी, और सूबेदार दूनीचंद और उनकी सारी प्लटून मारी जा चुकी थी। कैप्टन पृथ्वी के बचे हुए स्टैंडिंग थे वो भी मारे जा चुके थे, और वहाँ पे एक नरसिंह देव जम्वाल सिपाही थे जो ऑफिसर बनने के लिए इंटरव्यू के लिए आए थे, और उस दिन शाम को चूँकि अवेलेबल थे तो उनको भी वहाँ भेज दिया। वो बच गए थे और उनको प्रिजनर्स ऑफ वॉर ले लिया गया था। तो वो आज ये कहानी सुनाने के लिए हमारे बीच में अवेलेबल हैं, और इसलिए हम जानते हैं तो वह क्या हुआ। तो अगली जो थी 24th मॉर्निंग में ब्रिगेडियर साहब ने जो पोजीशन ली वो उड़ी के होम बैंक की तरफ थी। उड़ी के ब्रिज के ऊपर उन्होंने डिमोलिशन लगा दी थी, परंतु उसको भी जो कवाली रेडर्स थे उन्होंने पाकिस्तानी आर्मी के उन्होंने एक फुट ब्रिज का इस्तेमाल करके उनके पीछे जाने की कोशिश करनी चाहिए। तो जब ये हो रहा था तो ब्रिगेडियर साहब ने सोचा कि अगर इस वक्त उड़ी का ब्रिज नहीं उड़ाया गया तो ये इनकी गाड़ियाँ यहाँ आ जाएंगी, क्योंकि ये पीछे से हमको आउट फ्लैंकिंग मूव में आ रहे हैं। तो उन्होंने ब्रिज उड़ा दिया। तो इसका मतलब हुआ गाड़ियाँ जो थी व्हीकुलर ट्रैफिक तो डेफिनेटली बंद थी। अभी जो फुट ब्रिज थे पहाड़ियों के ऊपर चढ़ के आ रहे थे वो आना शुरू किए। तो वो इसलिए ब्रिगेडियर साहब ने पूरा दिन की उनको वहाँ पर डिले एक्शन दी, और अगली दिन सुबह आके महुरा में आकर के पोजीशन ले ली। उनके पास जो भी 10-12 लोग बचे थे, और महुरा में भी उन्होंने एक दिन डिले कराई, और फिर उसके बाद पीछे रामपुर में आके एक्शन दे दी। अब उनके पास कुछ ही जवान बचे थे, और काफ़ी सारे जो रेडर्स थे पाकिस्तानी आर्मी के वो आउट फ्लैंक करके कुछ ऑलमोस्ट बारामूला में पहुँचने ही वाले थे। तो 26 तारीख को ब्रिगेडियर साहब ने बोला, ब्रिगेडियर साहब इंजर हो चुके थे, उनकी टांग में गोली लगी थी, और उन्होंने बोला कि भाई मेरे को यहाँ कलवर्ट के ऊपर छोड़ दो एक MMG के साथ, और तुम लोग सारे रिट्रीट करो, ऑर्डर दिया। इसके बीच में महाराजा हरि सिंह ने ब्रिगेडियर साहब को एक ऑर्डर भेजा था 24 तारीख को कैप्टन ज्वाला सिंह के साथ कि दिस इज यू आर हेयर बाई कमांडेड टू सेव द टेरिटरी विद लास्ट मैन लास्ट राउंड।
तो ये एक बड़ा ही ऐतिहासिक ऑर्डर है जो उनको दिया गया, और उसको लेकर के वो उन्होंने अपनी जान की बाजी लगाई और यहाँ पे उन्होंने सबको इवैक्यूएट कराया और खुद कलवर्ट के ऊपर बैठ के दुश्मन का लोहा लेते रहे। तो 26 तारीख शाम तक सबको मालूम है कि ब्रिगेडियर साहब फाइटिंग कर रहे थे, और 26-27 की रात को 2 बजे सुनते हैं कि शायद उनकी मार्टरडम हुआ, और वहाँ पे आज उनका मेमोरियल है। और इस तरीके से 27 तारीख तक उन्होंने जो रेडर्स की फ़ौज थी बारामूला तक उनको बचा ली, और 27 तारीख को सुबह जो इंडियन आर्मी थी वो लैंड करी है अपने विंग कमांडर भाटिया, उन्होंने डिकोटा लैंड किया है। उसके अंदर दीवान रंजीत राय, कर्नल दीवान रंजीत राय, CO थे वन सिख के, अपनी 2 कंपनी से लैंड करते हैं, और उसके बाद वो जा कर के रेडर्स को बारामूला के बाहर रोकते हैं। और इस तरह से इंडियन आर्मी की जो लैंडिंग पूरी होती है, और ये सब इसलिए पॉसिबल हुआ कि ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह साहब को जो महाराजा हरि सिंह ने आदेश दिया था कि यू आर हियर बाय कमांडेड टू डिफेंड द टेरिटरी, लास्ट मैन लास्ट राउंड, वो उन्होंने करके दिखाया, और उसके लिए उनको भारतीय सेना ने 1948 में आकर के उनको महावीर चक्र से सम्मानित किया। जबकि वो उस वक्त उनकी जो एक्शन थी वो मेजर सोमनाथ या दूसरे परमवीर चक्र विजेता जो थे उनके भी बराबर की थी। तो इसलिए हम ये सोचते हैं कि उस वक्त भारतीय सेना को उनको परमवीर चक्र देना चाहिए था, परंतु चूँकि गवर्नमेंट थी शेख अब्दुल्ला साहब के हाथ में आ चुकी थी, और महाराजा हरि सिंह को देश निकाला दे दिया गया था, एक्साइल में भेज दिए गए थे। तो ये सब नेहरू साहब की जो कमांड जो उनको इसको सुपरवाइज कर रहे थे, ये सब हुआ नहीं। तो इस तरह से डोगरा जाबाजों ने ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह के साथ कश्मीर को बचाया। यदि वो ना बचाया होता तो हो सकता है आज लाइन ऑफ कंट्रोल हमारी पीर पंजाल पे होती। और यही नहीं, हो सकता है कि अगर ये सक्सेस होता तो फिर वो जम्मू अखनूर की तरफ से भी रेड करते और हमारी इंटरनेशनल बाउंड्री लखनपुर या पठानकोट के गुरदासपुर के यहाँ होती। तो इसलिए अगर कश्मीर भारत का मुकुट है तो उसको मुकुट को दिलवाने वाले कौन हैं? मुकुट को दिलवाने वाले डोगरा जाबाज हैं जो अंडर ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह लड़े और महाराजा हरि सिंह की कमान के नीचे लड़े, और उन्होंने भारत को ये मुकुट दिया, और इसलिए उनको आज परमवीर चक्र ही नहीं बल्कि शायद वो आज भारत रत्न के हकदार हैं। तो ये उनको मिलना चाहिए। तो इस तरह से अंग्रेज़ों ने जो कॉन्स्पिरेसी करी और ये हमला कराया, और उसके बाद ये स्टेट 2 हिस्सों में बट गई, अब 3 में बट गई, और फिर उसके बाद 370 जाने के बाद फर्दर बंटवारा हुआ, और लोग सारे इस वक्त एक गुर्बत में रहे, परेशानी में रहे। डोगरे और भी ज़्यादा रहे, क्योंकि कश्मीरियों ने जो शेख अब्दुल्ला साहब ने जो गवर्नमेंट संभाली, उन्होंने भी कश्मीर के लोगों को सारों को नहीं प्रोटेक्ट किया, उन्होंने सिर्फ अपने कुछ हैंडफुल लोगों का ही भला किया, बाकी कश्मीर के लोग आज भी उसी हालत में हैं। तो इस तरह से ये जो ब्रिटिश एक कॉन्स्पिरेसी, उससे UN में ये गया। मैं उस यूनाइटेड नेशन मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप इंडिया पाकिस्तान में खुद 3 साल में वहाँ सर्विस कर चुका हूँ, मुझे उसके सारे जो नुएंसेस हैं उनका मालूम है। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स जम्मू कश्मीर के वासियों के ऊपर आई, ये कर्टसी ब्रिटिश थी, और ब्रिटिश ही थी जो कि हमारे इतिहासकार, चाहे वो इंडिया से थे या इंटरनेशनल थे या ऑस्ट्रेलिया से थे या ब्रिटिश के थे, वो उनके हिसाब से हिस्ट्री लिखते गए, और सच्चाई कभी किसी को बताई नहीं। ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह का रोल कहीं पे भी नहीं आया। और ये जो आज मैं कहानी बता रहा हूँ, ये जहाँ हमें नरसिंह देव जरवाल जो उस मिशन में थे उन्होंने बताया, यहाँ कैप्टन पृथ्वी सिंह के जो बेटे थे उन्होंने हमें बताया, या मेजर जनरल गोवर्धन सिंह जम्वाल जो उस वक्त आई विटनेस थे, वो उस वक्त 2nd लेफ्टिनेंट थे फौज में, उन्होंने हमें बताया। और यही नहीं, ये कहानी एक भारत की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की पब्लिकेशन है, ऑपरेशन इन जम्मू एंड कश्मीर 1947, उसके अंदर लिखी हुई है। ये किताब बैंड रही, इसकी पब्लिकेशन फाइनली 79 में जाकर हुई, यानी कि 47 से 79 तक इसकी पब्लिकेशन पे रोक लगी हुई थी। तो अब हमें ये सारी चीज़ों के बारे में पता चलता है। तो इसलिए ये हमें सीख लेनी चाहिए कि हमारे लोगों ने क्या शूरवीरता का काम किया और किस तरीके से डोगरों ने कश्मीर को भारत के लिए बचाया। और ये सब अगर आप जानना चाहते हैं और जानना चाहते हैं, आप मेरे से संपर्क करिए और मैं आपसे इंटरेक्ट करूँगा और आपको बताऊँगा। तब तक के लिए हम आपसे आज्ञा चाहते हैं। जय भारत, जय हिंद, जय डोगर। Please like and subscribe.